विगत सोमवार 16 नवंबर को भारी बर्फबारी के बीच विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मां यमुना की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव लाया गया। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद उत्सव में हमारी टीम भी देहरादून से मसूरी, डामटा, बरनीघाट, बड़कोट, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी होते हुए यमुनोत्री धाम पहुंची। अभी हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी से ठीक 5 किलोमीटर के फासले पर यमुनोत्री धाम है। मां यमुना का भाई शनिदेव उन्हें लेने यमुनोत्री धाम पहुंच चुका है और ठीक 12:15 बजे यमुना की डोली तैयार होकर के वापस अपने मायके खरसाली गांव पहुंचेगी। जहां पर हम खड़े हैं जानकी चट्टी के ठीक सामने पर खरसाली गांव है, जहां 6 महीने तक प्रवास पर मां यमुना जी की डोली रहेगी। आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, बर्फ़ बिल्कुल जम करके बर्फ़बारी हो चुकी है। पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढक चुके हैं और जानकी चट्टी से लेकर के यमुनोत्री तक पूरे रास्ते बर्फ़ से ढक चुके हैं। पूरे टूरिस्ट लोग, धार्मिक आस्थावान लोग यात्रा करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल मुस्तैद हैं और यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए मुस्तैद हैं मां यमुना के दर्शन करने के लिए। और ठीक 12:15 बजे मां यमुना की डोली तैयार होकर के अपने मायके खरसाली की ओर लौटेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 धामों की यात्रा में सबसे पहली यात्रा यमुनोत्री की मानी जाती है। यमुनोत्री के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं, जो अगले 6 माह बाद भैया दूज के दिन 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मां यमुना अपने मायके खुशीमठ खरसाली गांव में प्रवास पर रहती हैं। यमुना द्वितीय के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए मां यमुना जी के कपाट बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से शनि महाराज की डोली के साथ यमुना जी की डोली खरसाली खुशीमठ, जो माता यमुना का शीतकालीन आवास है, वहाँ के लिए प्रस्थान करेगी। भंडारण व्यवस्था कर दी गई है, सभी लोगों ने भंडारा पाया है। सभी लोग बड़ी खुशहाली के साथ यमुना जी के साथ डोली के साथ प्रस्थान करेंगे और फिर ये यात्रा जो है यमुना यात्रा जो है खरसाली में शीतकालीन मंदिर में जा कर के समापन होगी। और उसके बाद भी इस बार हम लोगों ने एक निर्णय और लिया है कि शीतकाल में यदि किसी भी श्रद्धालु को अगर दर्शन करने होंगे तो यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में मां यमुना का दर्शन कर सकते हैं, उसके पुण्य का फल अर्जित कर सकते हैं। वैश्विक महामारी, विश्वव्यापी जो विषाक्त महामारी जो विश्व में फैली है, उससे जो 4 धामों में इसका असर पड़ा वह बहुत बुरा असर रहा, क्योंकि 4 धामों में जो यात्रा जी आजीविका चलती थी, वो चाहे होटल वाले हों, चाहे घोड़ा वाले हों, चाहे जितने भी व्यावसायिक संबंधित लोग हैं, उन पे इस बार बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। इस वैश्विक महामारी के लिए मैं मां यमुना जी से सदैव प्रार्थना हूँ, वंदनीय हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी दूर करें। जैसा आप देख रहे हैं, सभी श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर और बड़ा उत्सव का मौसम माहौल है। भविष्य में इस स्थान पे जो कुछ कमियां है, जैसे खास तौर पे आने जाने के रास्ते हैं और लाइट की जो व्यवस्था है, साउंड सिस्टम है, ये हम आने वाले समय में इसको और दुरुस्त करेंगे और जिससे आगे हमें जो यात्रा है वो हमारी बहुत सुगम तरीके से चल सके। यमुनोत्री के कपाट बंद होने के अवसर पर स्थानीय लोगों से लेकर देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। श्रद्धालु भारी बर्फबारी के बीच भी अपने को रोक नहीं पा रहे थे। मां यमुना से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोविड-19 की जो महामारी इस भारत देश पे, इस विश्व पे आई है, उससे हमें निजात दें, हमें आशीर्वाद दें। ये पूरे हिंदुस्तानी इस कोविड-19 की महामारी से
अपने आप को बचा सकें। आपके आशीर्वाद से सभी कुछ पॉसिबल है। साथ ही मैं यहाँ उत्तराखंड उत्तरकाशी में उपस्थित हूँ, तो मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 धाम हमारे हिंदुओं के लिए सर्वोपरि धाम है और यहाँ की व्यवस्था देखते हुए मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से अवश्य निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था पे गौर फरमाया जाए। मुझे यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई। यहाँ का जो पंडा समाज है, यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, ये माँ यमुना के प्रति बहुत सजग हैं। मुझे माँ यमुना से प्रार्थना करता हूँ कि जो देश में कोविड-19 की जो बीमारी आई है, मैं माँ यमुना से प्रार्थना करूँगा कि इस बीमारी को जल्दी से ठीक करे तथा पुनः अगले वर्ष सुचारू रूप से माँ यमुना की यात्रा सुचारू रूप से हो सके, तथा मैं अपने इष्टदेव तथा कुल देवता जो भी शनि महाराज है, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि इसी यात्रा को सभी को सुखमय करे तथा क्षेत्र में खुशहाली लाए, जिससे आगे यात्रा अच्छी से अच्छी प्रकार से आ सके। एक तरफ बर्फबारी और दूसरी तरफ मां यमुना के प्रति लोगों की आस्था। हमें बहुत अच्छा लगा जो यमुना मैया के ये दर्शन करके, बहुत खुले दर्शन हुए हमारे। ये बर्फ सुबह से पड़ रही है और माता रानी फूलों की तरह बारिश करी है। बहुत अच्छा, हमें बहुत नज़ारा आया यात्रा का, बहुत मतलब खुले दर्शन दिए हैं माता रानी ने हमें बहुत ज़्यादा। हमारे साथ लुधियाना में ये मेरा भाई है, ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे बच्चे और बहन भाई सब भाई दूज पे मना रहे हैं माता रानी के साथ, भाइयों के साथ। बहुत खुश है। जय यमुना मैया की जय, शनिदेव महाराज की जय। ये माता यमुना जी का पवित्र स्थान है यमुनोत्री धाम, और जहाँ पे हम खड़े हैं माता जी की दिव्य शिला है। कहा गया है कि यत्र दिव्य शिलायाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा करवंतु मानवा। जो प्राणी कलिकाल में आकर इस स्थान पे पूजा करेगा, अर्चन करेगा और यहाँ तक कि माता का दिव्य शिला का स्पर्श करेगा, कलो धर्म विहीनाया पूजा करवंतु मानवा, उस प्राणी को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज भैया दूज है, इस पर्व पर विशेष का जो इंसान यात्रा करने आएगा उस प्राणी के निश्चित रूप से हर पाप हरे जाएंगे, और उसके जो पितृ कोई गलती से अधोगति में प्राप्त हो तो उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु के बैकुंठ में प्राप्त करते हैं। बर्फ की चादर में ढका यमुनोत्री धाम का नजारा श्रद्धालुओं में उमंग पैदा कर रहा था। प्रांगण में मौजूद श्रद्धालु कपाट बंद होने पर बर्फबारी की परवाह न करते हुए खूब झूम रहे थे। मथुरा वृंदावन से पहुंचे श्रद्धालुओं का समूह यमुना जल को ले जा रहा था। इनका यह जल कलश अपने पहले पड़ाव खुशीमठ खरसाली पहुंचेगा, जहां अगले 6 माह तक यमुना जी के साथ यह जल कलश प्रवास पर रहेगा। इनका संकल्प है कि 18 मार्च 2021 को यह जल कलश खुशीमठ खरसाली से मथुरा वृंदावन के लिए रवाना होगा। हम ब्रजवासी हैं, हम यमुना पुत्र हैं, हम चतुर्वेदी हैं। जो यमुना के तट पर हमारा पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है, परसों के पावन पर्व पर मैंने इस कलश को हमने वहाँ पर यमुना के तट पर हमने इसका पूजन किया। इसमें हम ब्रज की रज लेकर के आए हैं और हम यहाँ पर माँ यमुना के पास आए हैं। यहाँ पर आज हम इसमें माँ यमुना का शुद्ध जल भरेंगे और इसको हम नीचे जाकर के खरसैली में मंदिर में हम इसकी सेवा होगी, इस कलश की, माँ यमुना की साक्षात रूप में। और हम इसको मार्च के महीने में, जब 18 अप्रैल को यमुना जी का जन्मदिन भव्य एक तरीके से मनाया जाता है मथुरा में, विश्राम घाट पर जाकर के 18 अप्रैल को यहाँ से पदयात्रा शुरू होगी। मार्च में 18 अप्रैल को जाकर के हम इस शुद्ध जल को, जैसे कि कहा जाता है कि किसी को जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो उसको उसी के ब्लड ग्रुप का रक्त चाहिए। हमारी माँ जो ब्रज में आकर के, जिनकी जो अभी उनकी मतलब स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ से उनका शुद्ध रक्त लेकर के जाकर के उस माँ के रक्त में अर्पण करेंगे। जय हो यमुना मैया की। यमुना जी जो है कुर्म पे सवार है, कछे पे सवार है, ये लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए भैया दूज, अन्नकूट और लक्ष्मी पूजन दीपावली के पावन पर्व पर माँ यमुना की विधिवत पूजा की जाती है। और ये उत्तराखंड के 4 धामों में प्रथम धाम यमुनोत्री है। यहाँ पर माँ यमुना भक्ति और फल को प्राप्त करवाने वाली है। गंगोत्री में ज्ञान की प्राप्ति, केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में पहुंची सोमेश्वर देवता की डोली सहित अन्य डोलियां भी परिक्रमा कर रही थी।
परंपरा के अनुसार खरसाली गांव से शनि महाराज अपनी बहन के बुलावे के लिए यमुनोत्री पहुंचे। मंदिर परिसर में ढोल, नगाड़े, रणसिंह जयकारों से बर्फबारी का कोई असर श्रद्धालुओं पर नहीं दिख रहा था, मगर लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं थी। विकट परिस्थितियों में भी श्रद्धालु अपने को रोक नहीं पा रहे थे और कपाट बंद होने पर मां यमुना के दर्शनों को मंदिर पहुंचे थे। मां यमुना की डोली गर्भगृह से सज धज कर खुशीमठ खरसाली गांव की तरफ रवाना होने को तैयार थी। हम वडोदरा से 8 तारीख को चल के 2 धाम की यात्रा करके गंगोत्री और केदारनाथ की अब आज सुबह हमने यमुनोत्री की यात्रा शुरू की है और अब हम वापस जा रहे हैं दर्शन करके, क्योंकि आज आखिरी दिन था। पट बंद हो चुके हैं और पालकी नीचे जा चुकी है, तो अंधेरा होने से पहले हम भी नीचे जाने की कोशिश में हैं। अब 6 माह तक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन खुशीमठ खरसाली में ही कर सकेंगे।